कि हम लोगों को मिलने दिया जाए। अब जनी मामले इंसाफ नहीं हुआ है हम लोगों के साथ, सर बिल्कुल इंसाफ हम लोगों के साथ नहीं हुआ है। तो हमारा आदमी क्या गुनाह है बताइए, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा जब जलता है लोग ऐसा करेंगे? बताइए न्याय है, ये न्याय जब नहीं होगा हम लोगों के साथ तो बताइए क्या होगा? हम लोग किस पे भरोसा करें? तो आप ही लोग बता दीजिए, हम लोग किस पे भरोसा करेंगे? इधर चलिए हम लोग बात बयान देंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में दोषी करार, 7 जून को अदालत सुनाएगी सजा, परिजनों ने किया हंगामा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी को अदालत ने आगजनी मामले में दोषी करार दिया है। विधायक के साथ साथ उनका छोटा भाई रिजवान तथा अन्य आरोपी पर दोष साबित हुआ है। अदालत ने सजा का ऐलान करने के लिए 7 जून की तारीख को मुकर्रर किया है। अदालत का फैसला आते ही विधायक के परिजनों ने अन्याय का आरोप लगाते हुए कोर्ट परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। इरफान सोलंकी के गुर्गे इजराइल आटे वाली की पत्नी कोर्ट के फैसले की जानकारी होते ही गस खाकर गिर गई। गौरतलब है कि सीसामऊ क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाला पर इरफान के पड़ोसी बुजुर्ग महिला नजीर फातिमा के प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से आगजनी करने का आरोप है। 8 नवंबर 2022 की घटना की FIR दर्ज होने के बाद सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर फरार हो गए थे। बाद में आत्मसमर्पण करने के बाद 2 सालों से विधायक महाराजगंज जेल में बंद है, जबकि अन्य आरोपी कानपुर जेल में कैद हैं। जी हमें बिहाफ पे जजमेंट किया, मेरे फादर को अज्ञात बता नेक्स्ट डे उनको भेज देते जेल, उसके तीसरे दिन चार्जशीट सबमिट कर ये तरह से केस थोपा गया हमारा। आज फैसला आना था इरफान का, 7 साल की सजा दे दी जी। क्या क्या कहना चाहती है आप लोग? न्यायालय पे बहुत भरोसा था कि न्यायालय में सब न्याय करेगा। फैसला सही नहीं हुआ। फैसला सही नहीं हुआ। मेरे वालिद को 1.5 महीने बाद उठाया, फर्जी अज्ञात में जी। उनकी वहाँ हाईकोर्ट से बेल हुई, फिर दूसरा केस, फिर बेल हुई, फिर तीसरा केस, फिर बेल हुई, फिर चौथा केस, फिर बेल हुई, फिर 5वां केस, केस पे केस। 1 साल में केसेस लगाकर उनको गैंगस्टर, और अब भी प्लानिंग कर रही है पुलिस, कुछ ना कुछ करेगी और फर्जी फंसाएगी। अब क्या करेगी? फंसा दिया 7 साल फर्जी। 10 दिन से मेरी वेरिफिकेशन पड़ी हुई है। 21 तारीख को मेरे वालिद की बेल हुई, 21 को मेरे पापा की बेल हुई और 2 बार वकीलों की वेरिफिकेशन हुई। वकील ने यहाँ पे डाली भी है एप्लीकेशन CMM कोर्ट में। आप सेटिस्फाई कॉपी निकलवा क्या कहते हैं? आगे हाई कोर्ट जाने का इरादा है क्या है? जाएंगे, बेशक जाएंगे। मेरे पहले हमें राहत मिली है, वहीं फिर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। यहाँ हमें न्याय नहीं मिला, ये गलत थोपा गया मेरे वालिद पे ये केस, और सभी लोगों पे हम कहेंगे सब बेगुनाह फंसे हैं इसमें। मेरे वालिद जो कि सुबह साइड पर जाना, शाम को वापस आना, ना किसी से कुछ लेना देना, फर्जी उनको फंसा दिया। क्या नहीं करा, उन पे गैंगस्टर लगा दी। 1 साल में आपने 6 मुकदमे लगा के किसी को गैंगस्टर का मुखिया बना दिया। अगर हमारी प्रॉपर्टी फर्जी होती है तो आपको मिल नहीं पाती। 1 नंबर की हमारी प्रॉपर्टी और नेट थी, सब कुछ आपको मिल गया हमारा। आपके ईडी ने भी जांच किया था उसमें? जी हाँ, ईडी ने भी जांच की थी, वो भी हमको मिल का कुछ नहीं मिला हमारे यहाँ से, क्योंकि मेरे वालिद निहायत ही शरीफ इंसान है। जी। क्या सरकार से मांग करती हैं आगे चल के आप? क्या मांग करेंगे? फर्जी फंसा दिया न्यायालय ने, ये प्रशासन ने हम लोग को फर्जी फंसवाया। आगे क्या रणनीति है आपकी? ये मेरा भाई कुछ नहीं, मेरे दोनों भाई खिलाड़ी जिनका पूरा करियर खराब कर दिया। ये वर्ल्ड कप खेले मेरे बड़े भाई, छोटा भाई मेरा रणजी प्लेयर, उन दोनों का करियर खराब करने पे लग गए थे सब लोग। आज उम्मीद थी कि न्यायालय से तो न्याय मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। किसको दोषी मानती है अगर कहा जाए? किसको क्या मानेंगे? प्रशासन ने फंसाया पूरी तरह से, न्यायालय ने साथ दिया। जी। अब हम लोग थैंक यू। आगजनी की घटना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शहर के कई थानों में सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। आगजनी मामले में 10 तारीखों में फैसला टलने के बाद नजीर फातिमा ने बीते सप्ताह हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर जल्द फैसला सुनाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले देर रात कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद MP MLA कोर्ट ने आगजनी मामले में IPC की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी करार दिया।
सात 11/2022 की घटना, जिसमें वादनी नजीर फातिमा की झोपड़ी में अभियुक्त गणों द्वारा आग लगाने का मामला था। आज एडीजे 11 आदरणीय सत्यनारायण जी त्रिपाठी के कोर्ट में निर्णय पर नियत था। न्यायालय ने निर्णय देते हुए आज सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाले के विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 436, उसमें पांचों अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। 120 भी जो षड्यंत्र की धारा थी, उसमें पांचों को दोष मुक्त ये कहते हुए किया है कि जो षड्यंत्र की मीटिंग थी उसके सभी अभियुक्त चूंकि घटना स्थल पर आ गए तो उन्होंने 436 का अपराध किया, 120 के बी के अपराध में उनको दोष मुक्त कर दिया गया। जो 8 धाराओं में आरोप विरचित किए गए थे, उनमें से 436 में पांचों को दोष सिद्ध किया है, 506 में आईपीसी में पांचों को दोष सिद्ध किया है, 147 आईपीसी में पांचों अभियुक्तों को, जिसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी भी शामिल है, उनको दोष सिद्ध किया है। 327 में पांचों अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। 386 में पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। 427 50 रुपए से अधिक का नुकसान करने की धारा है आईपीसी, इसमें पांचों को दोष सिद्ध किया है। 504 में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी को दोष सिद्ध किया है और शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले को दोष मुक्त किया है। 120 बी में पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। इस तरह जिन धाराओं में जो सबसे अधिक सजा वाली धारा है वो आगजनी की धारा है 436, जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाला, पांचों को दोषी सिद्ध किया गया है। 7 तारीख को 7/6/2024 को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने तय किया है। 436 पर दोष सिद्ध किया है, जिसमें 10 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 7 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। की धारा 386, 149, 120 बी सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त करार दिया गया है। गौरतलब है कि धारा 436 गंभीर धारा, इसके तहत 10 साल की सजा संभव है। सर, इरफान का फैसला आना था, क्या हुआ अभी? इरफान, रिजवान समेत 5 लोगों के विरुद्ध आगजनी के मामले का ट्रायल चल रहा था। आज उसमें अंतिम निर्णय आना था। उस अंतिम निर्णय में कई अपराधों में इन सबको छोड़ दिया गया है, जैसे षड्यंत्र का अपराध, रंगदारी मांगने का अपराध या 327 का अपराध। लेकिन जो आगजनी करने का आरोप है उसमें सभी को, इरफान, रिजवान, शौकत, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ, इन सबको दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर 7 तारीख को लंच के बाद सुनवाई होगी। ऐसे में इरफान की विधायकी भी खतरे में नजर आती है। उधर कोर्ट का फैसला आने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिजनों ने कोर्ट में जबरदस्त हंगामा किया। उन्होंने कहा कि इरफान, रिजवान के साथ न्याय नहीं हुआ है। इजराइल आटेवाला की बीवी फैसला सुनते ही गस खाकर गिर गए। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अभी सजा के ऊपर वो 7 तारीख को सुनेंगे, अभी सजा नहीं सुनाई है। 436 में की है आगजनी में सजा और कुछ छोटे सेक्शन में किया है, 1-2 सेक्शन में छोड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसके खिलाफ हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में। हमारे क्लाइंट इरफान और रिजवान इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से छूट जाए। हंगामा करने से रोकने पर विधायक के परिजनों ने पुलिस से अभद्र व्यवहार करना चाहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी झड़प हुई।
दिया, अब तो फैसला सुना दिया, अब आज फैसला सुना दिया, इंसाफ होगा। क्या लगता है पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया गया? मैं कुछ नहीं कहूँगा, इंसाफ होगा सर, इंसाफ होगा। किस तरह से होगा? सर इंसाफ होगा, फिर हम कहेंगे इंसाफ होगा। अभी ऊपर वाला है, पूरा इंसाफ होगा सर। हमारी 35 साल की, हमारे पापा के जमाने की सीट है ये, बस बाकी सब आप लोग सब लोग जानते हैं। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।